हम सबकी ज़िंदगी एक सिंगल सेल से शुरू हुई है। यही एक सेल बढ़ते बढ़ते ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की कम्युनिटी बन जाती है। इन्हीं सेल्स के एक साथ मिल जाने पर टिश्यूज़ बन जाते हैं और इन्हीं टिश्यूज़ के एक साथ मिल जाने पर ऑर्गन्स बनते हैं। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि लिवर सही से काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब लिवर के अंदर जो हज़ारों लिवर सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स के फंक्शंस खराब हो गए, जिसकी वजह से लिवर खराब हो गया और वो आपको कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है। यानी एक इंसान कुछ नहीं, बस हज़ारों लाखों सेल से मिलकर बना है। अब हम जो हर सेकंड ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वो हमारे शरीर के सेल्स इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। इनफैक्ट हमारे अंदर मौजूद हज़ारों सेल्स अपना काम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ही कर पाते हैं। लेकिन जब ये हेल्दी सेल्स ख़राब हो जाते हैं और कैंसरस बनने शुरू हो जाते हैं या कैंसरस हो जाते हैं, तो उसमें एक चीज़ सारे कैंसर सेल्स में कॉमन देखी गई है। वो ये है कि वो कैंसर सेल्स ऑक्सीजन की जगह शुगर से अपनी एनर्जी बनाते हैं, जिससे वो बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। अब नॉर्मल सेल्स की तरह कैंसर सेल्स भी ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, पर ऑक्सीजन से अपनी एनर्जी बना नहीं पाते और इसीलिए वो बढ़ने के लिए शुगर को तेज़ी से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी नॉर्मल सिनेरियो में हम ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाते हैं, लेकिन सेल्स के खराब होने पर कैंसर सेल में ऑक्सीजन की जगह शुगर से एनर्जी बनाई जाती है। और ये आज से नहीं, बल्कि 1930 से साबित हो रखी है, जो आज भी कैंसर रिसर्च के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब ये तो मैंने अभी बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन हमने इसको मल्टीपल स्टडीज़ के जरिए बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया है कि कैसे सेल्स ऑक्सीजन की जगह शुगर से एनर्जी लेते हैं, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आसान शब्दों में ये रिसर्च से प्रूव हो गया है कि कोई भी कैंसर और उसके अंदर मौजूद हज़ारों कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है और उसकी जगह शुगर यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज को इस्तेमाल करके बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर कैंसर सेल्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से खराब हो गए और बढ़ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तो क्या भरपूर ऑक्सीजन मिलने पे कैंसर सेल्स वापस से ठीक हो जाएंगे और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगेंगे, या मरने लगेंगे, या हेल्दी हो जाएंगे। और इसी की वजह से खोज हुई हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की, जो कि आज कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी में से एक है। ये थेरेपी 100 सालों से अवेलेबल है, लेकिन 20th सेंचुरी में ही इसको अलग अलग बीमारियों पर इस्तेमाल किया गया। अब हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में हाइपोबैरिक का मतलब होता है हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मिलने वाली ऑक्सीजन की जगह 100% ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि नॉर्मल हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन और हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में क्या फ़र्क है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है, उसमें 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% दूसरी कुछ गैसेस मिली होती हैं। अब आज के समय में पोल्यूशन और दूसरे पार्टिकल्स की वजह से वो हवा प्योर नहीं है। मतलब जो हवा का प्रेशर है और जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम हम 21% ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। लेकिन हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में हम 21% की जगह 100% प्योर ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से वो आपके शरीर के हर हिस्से में भरपूर मात्रा में जाती है। और ये कुछ इक्विपमेंट के जरिए पॉसिबल हो पाता है, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो कोविड के समय भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। अब ये इक्विपमेंट हवा में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलग कर देती है और सिर्फ ऑक्सीजन को इकट्ठा कर देती है। अब इकट्ठा होने के बाद ये ऑक्सीजन एक क्लोज चेम्बर, जिसे हाइपोबैरिक चेम्बर कहते हैं, उसमें रहकर ब्रीथ करते हैं। ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि जब हम 21% की जगह 100% प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो उसका कैंसर जैसी बीमारी में क्या फ़ायदे हैं, और अगर इतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं तो शायद उसके कुछ नुकसान भी हो। बिल्कुल सही, और इसीलिए हम दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे की। अब नॉर्मल सिनेरियो में हमारे खून हीमोग्लोबिन के ज़रिए ऑक्सीजन को अलग अलग जगह पर कैरी करता है और एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ही कैरी कर पाता है। लेकिन HBOT में जब 2.5 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑक्सीजन को ब्रीथ करा जाता है, तो वो शरीर में 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन शरीर के सारे फ्लूइड्स, प्लाज्मा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिम्फ, बोन, हर जगह पहुंच जाती है, और इवन उन जगहों में भी जहां ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है, जैसे कैंसर सेल्स। और इसीलिए 100% ऑक्सीजन ब्रीथ करना हीलिंग में और स्पेशली कैंसर में एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन शरीर में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है।
इसीलिए हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी को अलग अलग बीमारियों में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, जब ऑक्सीजन जो हाई प्रेशर में दिया जाता है तो हमारे खून में 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थेरेपी है जो काफ़ी सारी अलग अलग बीमारियों में दी जाती है। लेकिन जब कैंसर की बात आती है तो एक चीज़ जो हर सॉलिड ट्यूमर जैसे ब्रेस्ट, कोलन, ब्रेन उनमें देखा गया है वो है हाइपोक्सिया, यानी वो सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो HBOT जैसी थेरेपी उस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए बेहद अच्छी है? रिसर्च के हिसाब से भी HBOT का इस्तेमाल करना कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में या कमज़ोर करने में हर तरीके से बेनिफिशियल है। इनफैक्ट 2012 की स्टडी में मेंशन भी करा है कि ये थेरेपी कैंसर में बहुत बेनिफिशियल है, और ये इन्होंने 2001 से 2012 तक की स्टडीज़ को इकट्ठा करके उनके डेटा को रिव्यू करके अपना कंक्लूजन निकाला है। सिर्फ यही नहीं, इस डेटा को रिव्यू करके इस स्टडी के ऑथर्स ने ये भी कंक्लूड करा है कि ये थेरेपी एक बहुत ही सेफ थेरेपी है और कैंसर को मारने में बेहद मददगार है। सिर्फ यही नहीं, इस स्टडी में अलग अलग कैंसर्स के बारे में भी बताया है कि कैसे हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी अलग अलग कैंसर्स में इतनी बेनिफिशियल है, जो आप यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ये तो है इसके फ़ायदे। अब आप शायद यही सोच रहे होंगे कि क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब जब कोई 2 से 3 गुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑक्सीजन ब्रीथ करता है तो इसमें जनरली कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स लोगों ने ऑब्जर्व करे हैं, जैसे साइनसेस में प्रेशर पड़ना या नाक का बंद होना या ईयर पेन। ये टेम्पररी होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। कुछ बहुत रेयर केसेस में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने का डर रहता है, हालांकि वो साइड इफेक्ट्स रेयर होते हैं। फिर भी ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट लें जो इस थेरेपी को रेगुलरली पेशेंट्स पर एडमिनिस्टर करते हैं। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमसे नीचे दिए गए ईमेल या नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको आपकी लोकेशन के हिसाब से डॉक्टर से करेक्ट करवाने का प्रयास करेंगे। जब कॉस्ट की बात आती है तो जनरली इसका एक सेशन 5,000 से 8,000 रुपये के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन क्लिनिक, और इसके जनरली हफ्ते में 2 सेशन दिए जाते हैं ताकि हीलिंग फास्ट हो, लेकिन वो ओवरऑल प्रोटोकॉल पे भी डिपेंड करता है। अब आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए आप थेरेपी ले या ना लें, लेकिन आपको कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस तुरंत करनी चाहिए जो शरीर में ऑक्सीजन को नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बढ़ाती है, जैसे प्राणायाम, कपालभाति या डीप ब्रीथिंग करना, वो भी हर रोज़। रिसर्च बताती है कि ये सारी चीज़ें भी ऑक्सीजन को काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ाती हैं, इसलिए हर रोज़ करने से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की निगरानी में करें। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।